समय सिंह गणित गुरुजी समय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपन सीखेंगे अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। निश्चित तौर पर आपको अलजेब्रा के इन सवालों का आसान सॉल्यूशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से 5 सेकंड में कर पाओगे। देखिए, यदि x प्लस 25 अपॉन एक्स बराबर 10 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। यदि x प्लस एन स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर 2n हो तो x बराबर n होगा। याद रखिए, ऐसी कंडीशन हो x प्लस एन स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर 2n हो तो x का मान n होगा। कैसे? देखिए, इसी को देखते हैं अपन। x प्लस 25 अपॉन एक्स बराबर 10 तो x अपन को एलसीएम आ गया तो x को इसके अपॉन में 1 है तो 1 का भाग यदि x में देंगे तो x है, और x को यदि x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस x का भाग x में देंगे तो एक बार जाएगा तो 1 को अपन 25 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, और इसके बटन अपॉन में 1 है तो 1 को यदि 10 से गुणा करेंगे, 1 का भाग यदि x में देंगे तो x बार, और x को यदि 10 से गुणा करेंगे 10x। यदि पूरे का एलसीएम ले लिया है तो एलसीएम अपने कोई काम का नहीं है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0 तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ऐसे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से। देखिए, ये स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है, ये b स्क्वायर है बराबर 0 तो x माइनस 5 बराबर भी 0 तो x बराबर क्या हो गया 5। देखिए दोस्तों, x का मान क्या आ गया यहाँ 5। ये मैंने आपको डिटेल से इसलिए समझाया है कि आपके समझ में आ जाए कि ये कहाँ से आया। नहीं, वैसे डायरेक्ट ही अपन को x प्लस एन स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर 2n हो तो x बराबर n होगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को, x प्लस 25 अपॉन एक्स बराबर 10 है तो x बराबर क्या होगा n, तो x का मान n का मान क्या है यहाँ पर 5 का वर्ग है ना ये, तो x का मान क्या हो गया 5। अब 5 हो गया, ये इसको मान को रखिए इसमें, तो 5 का वर्ग और 25 प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 25 अपॉन एक्स का मान क्या है 5, तो 5 का वर्ग होगा 25, तो 25 में 25 का भाग देंगे तो 25 और 1 क्या आ गया 26 आंसर। देखिए, इसी प्रकार से अपन बहुत सारे सवाल सीखेंगे बहुत ही आसानी से। अब अगले सवाल में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, x प्लस 36 अपॉन एक्स बराबर 12 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ये क्या है 6 का वर्ग है ना, और ये 6 से का दोगुना है, यानी कि x बराबर n बताया था मैंने आपको, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। n की वैल्यू क्या हो गई 6 का वर्ग हो गया ना ये 36, तो इसी प्रकार से x बराबर 6 हो गया, तो ये इसको मान रखिए 6 का वर्ग 36 प्लस 36 अपॉन 6 का वर्ग 36, x का मान 6 हो गया ना, तो 36 और 1 37, ये 1 आ गया 37 आंसर। इसी प्रकार से x प्लस 121 अपॉन एक्स बराबर 22 हो, यहाँ कितना का वर्ग है ये, इसे लिख सकते हैं x प्लस 11 का वर्ग, और ये कितना है 11 गुणा 2, तो n का मान क्या आ गया 11, तो x बराबर n होता है, यानी कि x बराबर क्या हो गया 11। रख दीजिए मान 11 का क्यूब x क्यूब प्लस
1331 अपॉन एक्स क्यूब का मान याद करना है ना अपन को, तो 11 का क्यूब प्लस 1331 अपॉन 11 का क्यूब। आप जानते हो 11 का क्यूब 1331 होता है, तो 1331 अपॉन 1331 ये तो हो गया 1, और इधर ये भी कितना है 1331, तो 1331 प्लस 1 बराबर 1332। इसी प्रकार से x प्लस 25 अपॉन एक्स बराबर 10 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का मान पूछ रहा है, तो x बराबर क्या होगा n, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो x का मान क्या होगा 5 का मान रख दीजिए 25, 5 का वर्ग होगा ना ये, प्लस 5 गुणा 5 प्लस 3, तो 25 प्लस 25 प्लस 3 यानी कि अपन का 25 25 50 और 3 53 आंसर। दोस्तों मज़ा आ रहा होगा आपको। यदि x प्लस 100 अपॉन एक्स बराबर 20 हो, यानी कि ये कितने का वर्ग है 10 का, तो x प्लस तो x का मान 9 होगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 10। तो इसी प्रकार से 10 का वर्ग 10 का क्यूब तो 1000 प्लस 1000 अपॉन 1000 ये हो जाएगा 1, तो 1001 सॉरी 1001 आंसर। इसी प्रकार से x प्लस 81 अपॉन एक्स बराबर 18, तो ये कितने का 9 का वर्ग है, ये 9 का दुगुना है, तो x बराबर क्या होगा डायरेक्ट 9। या इसी प्रकार से देखिए अपन को मान याद करना है एक्स स्क्वायर प्लस 81 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका मतलब 9 का वर्ग 81 और ये 81 अपॉन 81 9 है ना x का मान, तो 81 अपॉन 81 1 बराबर 82। ये देखिए ये कितना का मान है 3 का वर्ग है और ये 3 का दुगुना है, यानी कि x बराबर क्या गया 3, तो यहाँ भी 9 3 का वर्ग प्लस 9 अपॉन 9 यानी कि 9 और 1 10 आंसर। इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से आपको मैथ के बहुत ही शानदार सॉल्यूशन मिलते हैं, और थैंक यू।